साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और साथियों, आज की जो ये वीडियो है यह प्रतिशत के 4 महत्वपूर्ण सवालों से जुड़ी हुई है। और यहाँ जो चारों सवाल लिए गए हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हटके हैं, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराए गए हैं। और सभी जो क्वेश्चन है इनका अलग अलग जो है लगाने का कॉन्सेप्ट है। तो इन चारों कॉन्सेप्टों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएंगे आपके द्वारा कोई गलती नहीं होगी और बहुत ही कम समय में आप लगा पाइए। चलिए साथियों, क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, यस टी का 160% है तो टी यस का कितना प्रतिशत होगा। आगे है बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है। यदि सी 330 है तो ए का मान, यदि यक्स वाई से 30% कम है और जेड यक्स से 50% कम है तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन की संख्या के प्रतिशत से कितना कम है। तो ये चारों सवाल आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम अलग हटके हैं एक दूसरे से। तो अब चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है भाई कौन यस टी का 160% है। आपको क्या करना है, आपको यस और टी दो नाम ले लेने हैं। अब देखना है कौन भाई यस किसका टी का 160% है। तो आपको क्या करना है, प्रतिशत के सवाल में हम 100 मान के लगाते हैं ताकि आसान रहे लगाने में। हम यदि आप टी को 100 मानते हैं तो जो यस है ना वो उसका 160% है, यानी ये 100 होगा तो ये जाहिर सी बात है 100 का 160% करेंगे तो 160 आएगा। अच्छा, फिर अब आप यस और टी को आपने टी को माना आपने, उसके सहारे आपने यस का मान निकाल लिया। ठीक, अब जो पूछ रहा है वहां ध्यान देना है। देखिए कह रहा है टी, पूछा किसकी प्रतिशतता आपसे पूछ रहा है, टी की। यस का कितने, यानी कह रहा है भाई कि टी यस का कितना प्रतिशत है यह बताना है। भाई यहाँ तो यस टी का 160% था ना, अब आपको उल्टा बताना है कि भाई जो टी है ना वो यस का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जिसकी प्रतिशतता पूछी जाती है उसे हम अंश बना देते हैं, जिसके सापेक्ष बात करी जाती है वो प्रतिशत में हर होता है और गुणे क्या कर देते हैं 100। यहाँ दरअसल टी की प्रतिशतता पूछी जा रही है तो टी को आपने क्या माना है 100 लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है यस का, एक चीज और ध्यान देना है, प्रतिशत में जिसके साथ का लगा रहेगा वो हमेशा हर में जाता है, यानी वो अपान बनता है। जिसके बारे में प्रतिशत में पूछेगा, यही मेन प्रतिशत का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसकी प्रतिशतता पूछी जाती है वही हमेशा अंश बनेगा, बाकी जिसके सापेक्ष बात होगी वो हर बनेगा। यहाँ यस के सापेक्ष बात हो रही यस का, तो यहाँ पे अंश आपने 100 लिखा और यस क्या है 160 है। फिर आपको गुणे 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 पचे 10, 2 आठे 16 और 8 को 100 से काटिएगा तो 12.5 आएगा और एक 12.5 का 625 में आप गुणा करिएगा तो इसका मान आएगा 625 यानी 62.5। तो आप देख रहे हैं 62.50, ये बी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस ये बेसिक तरीका आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में यस टी का 160% है तो टी यस का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बी, आप देख रहे हैं बी ए से 20% अधिक है और सी बी से 25% अधिक है। 3 नाम आ रहे हैं, आप 3 नाम लिख लीजिए, ए बी सी। पहली शर्त है कि भाई कौन, बी ए से 20% अधिक है। ए से 20% ज्यादा है बी ना, तो आप ए को मानेंगे, ए को आप 100 मान लेंगे। चलो ए 100 है तो बी क्या है उससे 20% अधिक है। 100 का आप 120% निकालेंगे या 20% करिएगा तो 20 आएगा, फिर 100 में जोड़ेंगे यानी 120 आएगा। इसको 100 आपने माना, 20% ज्यादा है तो 20 बढ़ा दीजिए, 120 हो गया। आगे जो सी है ना, यानी ये जो सी है ना वो बी से 25% अधिक है, यानी बी से कितना 25% ज्यादा है। तो बी दरअसल है क्या 120 है। चूंकि 120 जो बी है वो अपने आप में 100% है, अब उसमें 25% की वृद्धि हो रही है, यानी सी जो है वो बी से 25% ज्यादा है। तो आप वृद्धि होने पे 100 में जोड़ते हैं, यानी 25 जोड़िएगा 100 में तो 125, यानी 120 का 125% निकाल देंगे। जो मान आएगा वो आपका सी का हो जाएगा। तो आपने ए को 100 माना तो उसके सहारे बी 20 ज्यादा है, 20% ज्यादा, 120 हो गया। अब इससे ये जो है 25% ज्यादा है, यानी 120 का 125% कर देंगे। वृद्धि होने पे 100 में जोड़ते हैं। अब ये जो है 5 बार में, ये 4 बार में, 4 3 30, 150 आ गया।
तो अब आप देख पा रहे हैं कि ए क्या है भाई, ए आप देख रहे हैं कि ए का मान 100 आपने माना, तो बी 120 आ गया, 80 कितना आ गया 150। ये इससे 20 ज़्यादा है और यह इससे 25% ज़्यादा है। चलिए ठीक है, अब दरअसल कह क्या रहा है, यदि C का मान 330 है, दरअसल आप यहाँ C का मान आप मानने से क्या है, जैसे आपने माना है तो C का मान 150 आ रहा है, लेकिन वो दिया किसके बराबर है 330 के। तो यह जो 150 है ना, ये आपने मानने से C का मान 150 आया, लेकिन है किसके बराबर कह रहा है, वो 330 के। तो 150 को 330 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 का मान देख रहे हैं क्या होगा, 33/15। तो जब 1 का मान 33 है और आपसे पूछ किसका रहा है, A का मान, तो A को क्या माने आप 100। जब 1 का मान 33/15 है तो फिर 100 का मान कितना होगा, फिर आप 33/15 और गुणे आप क्या कर देंगे इसका 100 गुना। तो बस यहीं पर आपका जो है आंसर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3300 अब बटा 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 220 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का आशा, ये सेकंडों का सवाल है, बहुत जल्दी लगेगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपको ए बी सी ले लेना है। ए भाई बी ए से 20% ज़्यादा है तो ए को 100 मानेंगे, 20 इससे 20 ज़्यादा है प्रतिशत तो 120 हो जाएगा। इससे 25% ज़्यादा है तो 125/100 करेंगे, बस इसे हल करेंगे 150 आएगा। अब C का मान 150 आ रहा है, वो होगा 330 के बराबर। 1 का मान क्या हो जाएगा, 33/15 हो जाएगा। चूंकि हमसे A का मान पूछा जा रहा है और A को माने क्या है 100, जब 1 का मान 33/15 है तो 100 का मान कितना होगा, यानी यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से करना होगा, यानी 33/15 में भी 100 से करेंगे तो आ जाएगा 220। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो है, यदि यक्स वाई से 30% कम है और जेड यक्स से 50% कम है तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। आराम से चलते हैं, यक्स वाई से 30% कम है। पहली बात तो 3 नाम आ रहे हैं, यक्स वाई और जेड आपको लिख लेना है। कौन भाई, यक्स वाई से 30% कम है, तो वाई से 30% कम है तो आप वाई को मानेंगे 100। अगर आपने वाई को 100 मान लिया तो उससे 30%, 100 का 30% करेंगे 30 आएगा, और 100 से 30 घटाइएगा तो 70 आएगा। यानी वाई को यदि आपने 100 माना तो उससे 30% कम यक्स है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, जो सी है, सॉरी जो जेड है ना, जो जेड है वो यक्स का 50% है। तो अगर यक्स का मान 70 है, इसका 50% जब करिएगा तो इसका आधा करिएगा। 50% का मतलब क्या हुआ, आधा, यानी 70 का आधा करिएगा तो क्या होगा 35। तो अब आप देख रहे हैं, आपने y को माना 100 और उसके सहारे आपका यक्स आ गया, क्योंकि ये 30% कम है। और इससे यानी जो जेड है ना, वो यक्स का मात्र कितना है 50% है। तो यक्स का 50% कम है, देख रहे हैं ना, कह रहा है 50% कम है, तो इसका 70 का 50% कम करिएगा, यानी 70 का 50% करेंगे तो 35 आएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है जेड, बात जेड की हो रही है, वाई से कितना प्रतिशत कम है। बात जेड की कर रहा है और सापेक्ष किसके, वाई के। कह रहा है कि भाई जो जेड है ना, ये वाई से कितना प्रतिशत कम है। तो वाई से कम बताना है जेड को, तो इनमें हम अंतर देख लेंगे। 100 से 35 आप घटाइएगा तो यहाँ जो कम है वो कितना कम है, 65 कम है। ठीक है, 65 कम है। भाई जेड जो है ना, वाई से कितना कम है, 65, घटाने से मालूम चल गया। ठीक, लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। वाई से यहाँ सापेक्ष क्या बनेगा, देखिए जिसके साथ प्रतिशत में से लगा रहेगा, जिसके साथ का लगा रहेगा, वही सापेक्ष बनेगा। वाई से कितना कम है, तो देखिए कौन भाई, 65, किससे, वाई से, यानी 100 से। किससे भाई, 100। वाई को आपने क्या माना, 100 से कितना यानी कम है, तो देखिए 100 के सापेक्ष, यहाँ सापेक्ष बनेगा वाई, और कम कितना है जेड, इससे 65 कम है। अंतर देख रहे हैं 65, तो 65/100 आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 65%। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, इसका 220 था। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको अच्छे से मानना है। मानने के बाद जो जैसा, यहाँ पे देखिए जो जेड है ना, वो वाई से कितना प्रतिशत कम है, वाई से कितना प्रतिशत कम है जेड। तो जेड जो कम है वो आपका 65 कम है। 100 से 35 घटाइएगा तो 65 ही आएगा, 65 कम है, अभी भी 65 कम है जेड।
लेकिन कहता है y के सापेक्ष, y से कितना प्रतिशत, तो y को क्या माने आप 100, तो 100 ही तो लिखेंगे, 100 में 65 तो फिर 100 में कितना, ठीक 65 ही होगा। ठीक, चलिए ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अंतिम सवाल है आप देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट एक शब्द है, आप देखेंगे CONSONANT, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल टोटल अगर अक्षर को देखा जाए, टोटल अक्षर देखेंगे इसमें, तो टोटल अक्षर आपके 9 हो रहे हैं। अब कह रहा है भाई जो कॉन्सोनेंट शब्द जो है ना, शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन की संख्या के प्रतिशत से कितना कम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे यहाँ पे स्वर की संख्या क्या है, कितने स्वर है इसमें और कितने व्यंजन है इस शब्द में, इस पूरे शब्द में। तो पूरे 9 अक्षर थे। अब यहाँ देखेंगे तो ये ओ और ये ओ और ए, देखा जाए तो 3 यहाँ पे स्वर हैं, तो बचे कितने 6 व्यंजन। 9 में क्या है भाई 3 स्वर हैं और 6 व्यंजन। अब इसका कह रहा है अगर आप चाहें तो लगाने के एक तरीका तो ये है कि ये डायरेक्ट देखने से ही मालूम हो रहा है स्वर 3 है और व्यंजन की संख्या 6 है, तो ये कितना प्रतिशत कम है, डायरेक्ट देखने से 50 लग रहा है। लेकिन प्रमाण के तौर पे देखिए, अब यहाँ से आप स्वर का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 9 में देखिए 9 में 3 स्वर है, पूरे जो अक्षर है उसकी संख्या 9 है, तो 9 में 3 स्वर है, तो 100 में कितना होगा। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो 1/3 होगा, 1/3 का मतलब 33.33%, स्वर का प्रतिशत 33.33 है। और अगर व्यंजन का प्रतिशत आप निकालिएगा तो वो कितना होगा, वो होगा 6 अब 9 में कितना है 6, तो 100 में कितना, तो 6/9 करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो इसका प्रतिशत निकलेगा 3 अब देखिए 6 है तो 3 दूना 6 और 3 तिली का 9, 100 में 3 का भागा देंगे तो 33.33 आएगा, इससे काटिएगा तो 33.33 आएगा और गुणा करेंगे तो 66.66%। तो ये देख रहे हैं स्वर का प्रतिशत 33.33% है और व्यंजन का जो प्रतिशत है वो 66.33% है। आखिरकार कितना स्वर का प्रतिशत कम है, तो घटा देंगे 66.66 में से 33.33, तो आएगा 33.33%। इतना तो कम है, आप देख रहे हैं। इन कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, ये कह रहा है कि जो स्वर का प्रतिशत है वो व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान देना, व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, यानी अब इसका भी प्रतिशत बताना है। कम तो देख रहे हैं इतना प्रतिशत है, तो कम तो है 33.33%, लेकिन किसके सापेक्ष बात कर रहा है, व्यंजन के। तो व्यंजन क्या है भाई, व्यंजन क्या परसेंट है 66.33% है, और गुणे क्या कर देंगे आप 100, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, ये से काटिएगा 2 बार, सॉरी 66.66, ये 2 बार में डिवाइड होगा और 2 से 100 को काटिएगा तो 50%। हालांकि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 9 में स्वर 3 है, व्यंजन 6 है, तो भाई कितना स्वर व्यंजन से कम है, तो देख रहे हैं 3 ही तो कम है, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा। लेकिन किसके सापेक्ष, व्यंजन के सापेक्ष, स्वरों का प्रतिशत व्यंजन के सापेक्ष पूछ रहा है कितना कम है। भाई स्वर न कम है व्यंजन के सापेक्ष, तो 3/6 गुणे 100 करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 5 10, ये आपका 50%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, बाकी ये कॉन्सेप्ट के थ्रू ये था। तो साथियों ये चारों सवाल जो है बहुत अधिक बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके दोहराए गए हैं साथियों, और यहाँ हमने जो है पूरा आपका कोशिश किया, बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किया। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अपने लोगों को भी जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।